नमस्कार दोस्तों। चलिए आज ना हम प्लांट्स की फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। हम उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, बिल्कुल ग्राउंड अप, मतलब जमीन के नीचे से शुरू करके एकदम ऊपर तक। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये प्लांट मॉर्फोलॉजी है क्या चीज़। फिर हम सीधे प्लांट की फाउंडेशन यानी उसके रूट सिस्टम में डाइव करेंगे, उसके टाइप्स और मॉडिफिकेशंस देखेंगे। उसके बाद हम ऊपर आएंगे तो स्टेम की तरफ, जो प्लांट का सुपर स्ट्रक्चर है। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब है पौधों के फिजिकल फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी प्लांट के उन हिस्सों को स्टडी करते हैं जो हमें आंखों से दिख रहे हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, बस उसी को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जनरली किसी भी प्लांट के दो मेन सिस्टम्स होते हैं। एक है द रूट सिस्टम, यानी जमीन के नीचे का सारा हिस्सा जो प्लांट की नींव है, उसका फाउंडेशन। और दूसरा है द शूट सिस्टम, यानी जमीन के ऊपर आपको जो कुछ भी दिखता है, जैसे तना, पत्तियां, फूल, फल, सब कुछ। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और प्लांट की फाउंडेशन पर फोकस करते हैं, यानी द रूट सिस्टम। यही वो हिस्सा है जो पौधे को जमीन में गाड़ कर रखता है और उसे पालता पोसता है। तो जड़ों के काम क्या हैं? बहुत ज़रूरी काम है। पहला है एंकरेज, मतलब पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ के रखना। फिर है एब्जॉर्प्शन, यानी मिट्टी से पानी और ज़रूरी मिनरल्स को सोखना। नेक्स्ट है स्टोरेज, कुछ जड़ें अपने अंदर खाना भी स्टोर करती हैं। और आखिर में प्रिवेंशन, ये मिट्टी को कटने से यानी सॉइल इरोशन से भी बचाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक रूट के बिल्कुल कोने, उसके टिप के भी अलग-अलग रीजन्स होते हैं। चलो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। सबसे नीचे है रूट कैप, एक थिम्बल जैसी प्रोटेक्टिव कैप। इसके ठीक ऊपर है मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां नए सेल्स तेजी से बनते हैं। फिर आता है जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां ये सेल्स लंबे होते हैं। और सबसे ऊपर है जोन ऑफ मैचुरेशन, जहां से पतले पतले रूट हेयर्स निकलते हैं। आपको शायद लगे कि सारी जड़ें एक जैसी होती हैं, बट नो, जमीन के नीचे भी बहुत डाइवर्सिटी है। रूट्स के कई टाइप्स हैं और ये एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल भी लेती हैं। मोटे तौर पर दो तरह के रूट सिस्टम्स होते हैं। पहला टैप रूट सिस्टम, इसमें एक मेन मोटी जड़ सीधे नीचे जाती है और उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, बिल्कुल गाजर और मूली की तरह। दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इसमें एक जगह से, आमतौर पर स्टेम के बेस से, बहुत सारी पतली जड़ें गुच्छे में निकलती हैं, जैसे घास या मक्कई में। और यहाँ आती है सबसे कमाल की बात। रूट्स ना अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने में एक्सपर्ट होती हैं। वो अपना शेप, अपना फंक्शन, सब कुछ बदल सकती हैं ताकि प्लांट आसानी से सर्वाइव कर पाए। टैप रूट्स अक्सर खाना स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे फ्यूजिफॉर्म, जो बीच में से मोटी और दोनों एंड से पतली होती है, एग्जाम्पल मूली। फिर है नेपीफॉर्म, ऊपर से गोल और नीचे अचानक पतली, एग्जाम्पल शलगम या चुकंदर। और लास्ट में कॉनिकल, जो कोन के शेप की होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाजर। एडवेंटिशियस रूट्स भी सपोर्ट के लिए अजीबोगरीब मॉडिफिकेशंस करती हैं, जैसे बनियन ट्री यानी बरगद में प्रॉप रूट्स। ये ब्रांचेस से नीचे आकर जमीन में घुस जाती हैं, बिल्कुल पिलर्स की तरह। फिर हैं स्टिल्ट रूट्स, जो मक्काई और गन्ने के तने के नीचे से निकलकर उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। और क्लाइंबिंग रूट्स तो कमजोर तनों वाले पौधों, जैसे पान, को दीवार या किसी और चीज पर चढ़ने में मदद करती हैं। अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग हैं। न्यूमैटोफोर्स को हम ब्रीदिंग रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें कह सकते हैं। ये दलदली जगहों पर मिलती हैं, जहां मिट्टी में ऑक्सीजन कम होता है। तो ये जड़ें जमीन से उल्टा ऊपर हवा में निकल आती हैं सांस लेने के लिए। अमेजिंग, राइट? ओके, रूट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। चलिए अब जमीन से ऊपर आकर पौधे के सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम यानी द स्टेम की बात करते हैं। तना सिर्फ एक डंडी नहीं है, ये एक मल्टीटास्कर है। इसका सबसे पहला काम है सपोर्ट, पत्तियों, फूलों और फलों को थाम कर रखना। दूसरा है कंडक्शन, एक पाइपलाइन की तरह काम करना जो रूट्स से पानी और न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक ले जाता है। तीसरा है डिस्प्ले, फूलों को ऐसी पोजीशन पर रखना जहां पॉलिनेशन आसानी से हो सके। और हाँ, कुछ हरे तने तो फोटोसिंथेसिस करके खाना भी बना लेते हैं। और बिल्कुल रूट्स की तरह ही स्टेम्स भी जिंदा रहने और खाना स्टोर करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये भी अडेप्टेशन के माहिर हैं।
अब यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है। कुछ स्टेम्स जमीन के नीचे उगते हैं, पर वो रूट्स नहीं होते। जैसे ट्यूबर, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आलू। आलू पर जो आइज होती है ना, वो उसके बड्स हैं। फिर है राइजोम, जो जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टली फैलता है, जैसे अदरक। और बल्ब, जिसमें फ्लैशी लीव्स खाना स्टोर करती हैं, जैसे प्याज। याद रखिएगा, ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, रूट्स नहीं। तने जमीन के ऊपर भी कई रूप बदलते हैं। टेंड्रल्स को देखिए, ये पतली पतली स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जो अंगूर जैसे पौधों को चढ़ने में हेल्प करती हैं। फिर हैं थॉर्न्स यानी कांटे, ये पौधों को चरने वाले जानवरों से बचाते हैं, जैसे नींबू या बोगनविलिया में। और फोटोसिंथेटिक स्टेम्स, जो उपुंचिया जैसे रेगिस्तानी पौधों में पत्ते की जगह फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद आखिर इन सब का मतलब क्या है? ये सब मिलकर हमें प्लांट एडाप्टेशन की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। पौधों की दुनिया में उनका स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट ही उनका फंक्शन यानी काम तय करती है, और मॉडिफिकेशन यानी खुद को बदलने की काबिलियत ही उनके सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की चाबी है। तो अब जब आपने ये सारे अमेजिंग एडेप्टेशंस देख लिए हैं, अब आप सोचिए, आपको क्या लगता है, ये मॉडिफिकेशंस एक प्लांट को रोशनी, पानी और जिंदा रहने की इस रेस में अपने खास एनवायरनमेंट में जीतने में कैसे मदद करते हैं? इस पर जरूर सोचना। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।